राज्य क्या कर रहा है? विकास की रणनीति को चेंज कर रहा है। राज्य कह रहा है भाई अब हम प्राइवेट इन्वेस्टर को बढ़ाएँगे, क्योंकि जितने सार्वजनिक उद्यम थे सब घाटे में चले गए। ब्यूरोक्रेसी आ गई, लाल फीताशाही आ गई, सरकारी उद्योग काम करने वाले लोग भाई काम करने को ही तैयार नहीं थे। बड़े सारे कारणों से सरकार द्वारा संचालित उद्योग ध्वस्त हुए और पूरी दुनिया में ट्रेंड दिखा। चाइना उसका अपवाद है, क्योंकि चाइना में डंडे से काम कराया जाता है। चाइना में हड़ताल नहीं होगा। या तो जापान जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोग हो जाए। काम सार्वजनिक उद्यम सफल होने की दो ही शर्त है। जैसे जापान में सारी इंडस्ट्री प्राइवेट है, टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी सब कुछ प्राइवेट है। लेकिन वहाँ प्राइवेट कंपनी इतना ज़्यादा फैसिलिटी देती है श्रमिकों को कि वो कभी नहीं उनको काम से निकालती ही नहीं, क्योंकि लोग इतने कर्तव्यशील हैं। लोगों को काम करने की बीमारी, हड़ताल करेंगे 2 घंटे काम बढ़ा देंगे, उनका स्टाइल अलग है। वो मानते हैं हम काम अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। इस तो मुझे कभी एक सार्वजनिक उद्यम के एक हमारे पड़ोसी थे, तो कभी-कभी एक ही व्यक्ति मैंने सुना था, मैंने कहा कि अंकल जी क्यों वियरा साहब ने क्यों ले लिया? अगर भाई कंपनी में कुछ काम ही नहीं है, वो आईटीआई में थे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़। देखो यही तो बात है कि सरकारी उद्यम अपने आप को मॉडर्नाइज़ नहीं कर पाए। टेलीफ़ोन आ गया, सारी टेलीफ़ोन कंपनियाँ बंद हो गई। तो सरकारी उद्यम की समस्या क्या है? ये पैसा बाँटते रहते हैं। अब पैसा बाँटेंगे यही इंतज़ाम नहीं, भाई कर्मचारी बढ़ा रहे हो। आप यही इंतज़ाम नहीं कि आप इसको मॉडर्नाइज़ कैसे करोगे? तो हमने कहा वीआरएस आपने क्यों ले लिया? उन्होंने कहा ये राष्ट्र पर बोझ है कि मैं पेमेंट लूँ बिना काम किए। कंपनी को कोई काम ही नहीं है, पेमेंट कंपनी दे रही है। या तो आप में ऐसी टेंडेंसी हो, जापान जैसा, या तो चाइना जैसे डंडे पे काम कराया जाए, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, सोचना भी मना है। नेतागिरी नहीं। कभी आप देखें चाइनीज़ इन्वेस्टर जो इंडिया में आते हैं, थोड़े घबराते हैं हम। कहते हैं भाई यहाँ तो हर आदमी नेता है।